फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के इक़दामात पर गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन और तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी सदारती दफ्तर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। ईरानी सदारती दफ्तर ने जारी बयान में कहा कि फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के एक रोज़ा दौरे में सुप्रीम कोर्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पुरुमीद मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। बयान में कहा, मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई जो तनाज़े के जामे हल का बायस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात खुलकर बयान किए। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी माशी पाबंदियों को मौसक करार दिया। कहा, इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा, जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारान के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश भी की है। ईरान के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक्तिसादी अमूर ख़ज़ाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी पाबंदियों से निमटने के पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फौजी दस्ते, हुकूमत और सिफारती महाज मुल्क और उसकी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, उसी तरह इक्तिसादी जंग में भी ये इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। कतर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां यकतरफा हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान के खिलाफ अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल अक़वामी कानून के दायरे कार में होता है। इसे रोका या मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मुनज़्ज़म जराइम, नशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। बानी PTI अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में उस्मा खान की पहले से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बेंच आज ही तश्कील दिया जाए ताकि परसों समाअत हो सके। बानी PTI की सेहत बहुत ज़रूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की बहन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी की बानी से मुलाकात। नौरीन नियाज़ी की दूसरे हफ्ते में बानी से दूसरी मुलाकात है। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा और बेटी ने भी बुशरा बीबी से मुलाकात की। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्जाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुतालिक करारदाद पेश करने की तहरीक पेश की। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया, बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुतालिक करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है कि हुकूमत इस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की सेहत से ना खेलें, सेहत पर सियासत ना करें। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत ने करना है। अली जफर को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेटर अली जफर को जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कहा हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया। सिक्योरिटी मामलात के बायस आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत और इंतजामिया शिफा अस्पताल के बाहर के हालात के शवाहिद पेश करेंगे। अदालत फैसला करेगी कि कमी रह गई या फैसले पर अमल हुआ। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई कोताही न की है न करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील हुआ। अगर ऐसा ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके थे। जिसने भी आखिरी लम्हे पर अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान तब्दील किया, गलत किया। रावलपिंडी में दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है। अगर सुनने वाले सुन रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना ऐसा कहा है। पीटीआई ने कोर और सियासी कमेटी के एलामी के जरिए वाजे कर दिया था कि कोई शिफा अस्पताल ना जाए। अडियाला जेल के 3 कैदियों की बानी पीटीआई की तरह प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने जेल हुकाम से 27 अगस्त तक तीनों कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। कैदियों ने इलाज के लिए शिफा या कायद आजम अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा कर रखी है। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म और मौसर मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के पहले बाज़ाब्ता इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूक और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के मामलात पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए करारदाद लाने की तजवीज़। एलामिया में कहा गया है कि सूबों के आइनी, माली और इंतजामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नए सूबों के क़याम का वक्त मुनासिब नहीं। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादी का कहना है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, अब नहीं देंगे। पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो कानून के मुताबिक अमल करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफ़द स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वफ़द मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, मुर्तज़ा वहाब, फारूक एच नाइक और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब हो गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रजा कादरी भी 32 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में 9 मुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठाया था। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। घरों, मसाजिद और बुलंद इमारतों पर चरागा, हर तरफ रोशनियां और रौनकें। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिल का एहतमाम। थरपारकर की तहसील नंगर पारकर में ऊँटों पर रैली निकाली गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की काम के दौरान एक दरख्त भी ना काटने की हिदायत। कहा डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन CDA ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गईं। चीन के आला अहदेदारों और सिफारती हुकाम ने पंजाब के वफ़द का खैर मकदम किया। मरियम नवाज शरीफ 4 रोज़ अहम मीटिंग्स करेंगी, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान वर्चुअल असासों पर पाबंदी से रेगुलेटेड निगरानी की जानिब मुंतकिल हो गया है। इस शोबे में मौसर रेगुलेटरी निज़ाम सरमायाकारी के नए मौके पैदा करेगा। ताशकंद में सिल्क रोड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम से खिताब में कहा कि लाइसेंसिंग पोर्टल फाल कर दिया गया है। पाकिस्तान खुद मुख्तार कर्जों तक रसाई को जदीद बनाने के लिए टोकनाइजेशन का जायजा ले रहा है। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा के अहले खाना की जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरखास्त की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 31 अगस्त को तलब कर लिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध का जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जस्टिस उमर सियाल को मिल गया। अदालती अमले ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन में TORs भी शामिल हैं। हिना जावेद कत्ल केस में मकतूला के शोहर, सुसर और घरेलू मुलाजिम के पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर में DNA टेस्ट मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट मकतूला के भाई की मौजूदगी में किया गया। टेस्ट के बाद रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो गई। पुलिस ज़राए का दावा है कि घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम ने बताया है कि मकतूला के शोहर ने कत्ल के एवज़ 1 लाख रुपये देने का वादा किया था। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में बदीन में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतालिक केस की समाअत पुलिस हुकाम की जानिब से वकला ने वकालतनामे जमा करवा दिए। केस की मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। 26 जुलाई को होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में महरम दल हलाक हो गया था। महरम दल के अहले खाना के मुकाबले को जाली करार देते हुए इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया है। DIG का दावा है कि महरम दल मुनशियात फरोश था, उस पर मुकदमात दर्ज थे। महरम दल से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सिंध में जजा और सजा का तस्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सखर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही खराब है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकर के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, अदालत ने मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर IG सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सखर भी तलब। केस की मजीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मरी में लोअर बाड़िया के मकाम पर मुसाफिर बस खाई में गिर गई। 3 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस में 20 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बस से निकाला, तिब्बी इमदाद फराहम की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ियों का लंदन में पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम ने भी ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जुमेरात से लॉर्ड्स में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।